Hello Magical Minds, welcome to Educo Gravity Study Channel. Hope you all doing well. तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 7th 5 ईयर प्लान और उसके ऑब्जेक्टिव्स इंडियन इकोनॉमी का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या बताता है? इंट्रोडक्शन बताता है कि 7th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था। तो देखिए 7th 5 ईयर प्लान जो था वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1919। तब कांग्रेस पार्टी सेंटर में थी और राजीव गांधी जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। मेन मोटो ये था प्लान का कि हमें अपनी इकॉनमी में जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, इंडस्ट्रीज है और टेक्नोलॉजी है उसको और आगे लेके जाना है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को ग्रोथ करना है, फूड ग्रेन्स को बढ़ाना है, सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करना है। मेन मोटो ये था। अब इसमें कुछ प्लस पॉइंट ये है कि 6th 5 ईयर प्लान अच्छा था जिसकी वजह से हमें रेट इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने में थोड़ा आसानी हुआ था। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छा था इंडिया का, जिसकी वजह से 7th 5 ईयर प्लान को बिल्ड करने के लिए हमें और अच्छा टाइमिंग और रिसोर्सेस मिल गए थे। तो चलिए इसको हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के। पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसको आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट बनाना था। ओके, कि हमें किसी चीज के लिए किसी दूसरे देश पे ना निर्भर करना पड़े, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रीज में हो गए, आपकी ग्रो अप उसको करना था। इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे उस टाइम के हिसाब से अपनी प्लानिंग्स लाई थी, फाइनेंस किया था और एनकरेज किया गया था कि इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सोशल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, इक्वालिटी एंड जस्टिस, जो इनइक्वालिटीज़ है समाज में ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, जिसकी कोई अमीर गरीब ये जो गैप है इसको थोड़ा कम करना था। फिर इसमें आपके हमारे कुछ जैसे कि अभी भी उस टाइम में भी गांव में रूरल एरियाज में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो मेन मोटो ये था कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रही हैं उसकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो अनाज जो है वो गाँव में भी जाए, शहरों में भी जाए, सही अच्छी क्वालिटी का जाए। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए गए, गरीबी हटाओ के बहुत सारे प्रोग्राम्स उस जमाने में चलाए गए। फुल सप्लाई ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ना, लार्ज और स्मॉल स्केल फार्मर्स की जो इनकम थी उसको सही करने के लिए भी बहुत सारे आपके प्लानिंग को उस टाइम के हिसाब से चलाए गए थे। तीसरा बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज। जैसे मैंने बताया कि अमीरी गरीबी का ये जो है गैप इसको कम किया जा सके, तो इससे रिलेटेड इफेक्टिव मैनर में हमें पॉलिसी सरकार ने ले आया था। टू प्रिपेयर फर्म बेस फॉर नेशनल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, भारत में हमारी अपनी खुद इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे फोकस किया गया, ये इसका मोटिव था। देन एनुअल ग्रोथ रेट को कहा गया कि जो एनुअल ग्रोथ रेट हो वो 5% से ज़्यादा हो, 5% तो मिनिमम है। तो टू अटेन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5% एनुअल ग्रोथ रेट डिटरमाइन किया गया। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए ये होगा। अब प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो हमारे लेबर हैं वो स्किल्ड हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें एजुकेशन पे, जिसकी वजह से हम सर्विस सेक्टर में भी अच्छा कर सके। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि से जितने भी हमारे अनाज है उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन किया जाए और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। फिर आया आपका टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एज वेल एज मेक कंट्री मोर सेल्फ रिलायंस। एक्सपोर्ट की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया कि हम अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और उसको बाहर के देशों में भेजें, जिससे कि हम सेल्फ रिलायंस खुद पे ही खड़े हो। हमें किसी चीज़ को मांगने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई, हम अपना ऑटोमोबाइल की प्लांट है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं हमें उसके पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, बल्कि हम खुद उसको मैन्युफैक्चर करें और दूसरे देशों में भी भेजें। यहाँ पे ये इसका मेन कंसेप्ट है बताने का। फिर आपका आता है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन और नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी पे फोकस करना, जैसे कि सोलर, विंड पावर,
हाइड्रोथर्मल, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना, इनमें इन्वेस्ट करना था। इकोलॉजिकल एज वेल एज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन देना, जो हमारा वातावरण है, जो क्लाइमेट चेंज है, इसमें क्लाइमेट चेंज पे भी फोकस किया गया था। और जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है वो ना खराब हो, उन पे भी फोकस किया गया था। और इसी टाइम पे नदी जो इंडस्ट्रियल जो पानी जाता था गंदा, जिसकी वजह से नदियों के पानी गंदे हो रहे थे, उनको साफ सफाई करने के लिए भी प्लानिंग की गई, पॉलिसीज लाई गई। ये सारी चीज़ें थी इसमें। ये रहा छोटा सा ऑब्जेक्टिव्स 7 5 ईयर प्लान का। चलिए अब इससे हम कुछ नोट्स देख लेते हैं, इसके क्या कुछ प्लस पॉइंट जो हुए थे। देखिए, जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 5 पॉइंट ना होकर 6.1, मतलब ये प्लस पॉइंट था उस टाइम का। पर कैपिटा इनकम जो था वो 3.7 था। और जो दूसरे सेक्टर में आपके ग्रोथ थे वो भी कुछ हद तक सेटिस्फैक्ट्री थे। ओके, बाकी तो सब वही चीज़ था। और अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा इकॉनमी में भी। इस 7 5 ईयर प्लान से हमारे एनुअल ग्रोथ रेट भी सही हुआ था। और फिर इसी को बेस लेकर आगे के भी प्लानिंग बनाए गए। तो ये तो था हमारा 7 5 ईयर प्लान छोटा सा, और उसके ऑब्जेक्टिव और उसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।